यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बाप के मरने पर 4 बेटों ने उनकी प्रॉपर्टी बांट ली, पर माँ को रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। माँ ने भी सभी को बाहर निकाल दिया और बोला, तेरा बाप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया है। गुरु का आदर्श देखो तो क्या छोड़कर बैठा है? क्वेश्चन मार्क। अंदर से फ्री हो जाओ, बाहर से त्याग करने की क्या आवश्यकता है? कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज अष्टम गीता का 30वें प्रकरण का 3रा और 4था श्लोक क्या बोले भगवान? जिस आत्म रूपी समुद्र में ये संसार तरंगों के समान एकीकरण होता है, वही मैं हूं। इस प्रकार जानकर के क्यों दीन की तरह तू दौड़ता है? भोला बाबा का श्लोक। जीवन सिंधु में से लहर जिसमें विश्व उपजे लीन हो, मैं हूं वही जो जानता कैसे भला फिर दीन हो। अत्यंत सुंदर चैतन्य आत्मा को जान करके भी समर्पित विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूर्ता को प्राप्त होता है। लहर सागर से भिन्न नहीं है। जो जीव अपने को आत्मा की सत्ता से भिन्न जानता है, तो फिर विषयों के प्रति आसक्त होकर मूर्ता को प्राप्त होता है। राजा भर्तृहरि अपने सारे राज्य का त्याग करके गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली, पर एक बार राह से गुजरते हुए उसे पान की थूक में लाल का भ्रम हुआ और उसने उसमें हाथ डाला। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम किसी को अपने से अलग जानते हैं तो उसके प्रति ललायित होते हैं, और फिर जब ये समझ में आता है कि ये मैं ही हूं, तो स्वतः ज्ञान हो जाता है। कितनी सुंदर बात बोली। हम जब भी किसी दूसरे को देखते हैं, दूसरा जानते हैं, तो उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और जब हम अपना आप उसको जान लेते हैं तो सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। कैसे? कितना सुंदर भगवान इसका उदाहरण पेश किया। बोला जैसे राजकुमार ने एक फोटो देखी लड़की की, और वो उस पर लट्टू हो गया, और उसने आकर के बोला पिता को, अपने राजा को, कि मैं तो इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, अन्यथा शादी नहीं करूंगा। और वो लड़की ढूंढी गई, भाई कौन लड़की है? फोटोग्राफर को यहाँ लड़की दिखेगी, उसको देखा गया, भाई ढूंढो। अब पूरे शहर में ढूंढा गया, कहीं लड़की का नहीं पता लगा। तो उस फोटोग्राफर से पूछा गया, आखिर ये फोटो जो है तुमने जो लगाई है, कहाँ की है, कौन सी लड़की है? तो उसने कहा कि ये फोटो आज से 15 साल पहले फलाने स्कूल में, वहां पर एक लड़के ने लड़की का पार्ट किया था, लड़की बनी थी, तो ये उसकी फोटो है। तो ये उसे पता निकाल देखा गया, तो वो वही राजा का बेटा वही बना था, और उसकी फोटो थी।
उस समय की। तो उसने जब वो देखा और जब उसको बताया गया कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो तुम ही हो, अब बताओ उसके प्रति ललायत होगा? तो इसका सिद्धांत क्या है? जब तुम्हारा मन किसी के प्रति आकर्षित होता है उस समय तुम अपने मन में ये विचार रखो कि मैं भी तो उधर हूं और इधर भी मैं हूं, तो क्या अब तुम्हारे मन में उसके प्रति किसी प्रकार की कोई वासना, इच्छा उत्पन्न होगी? जैसे कितनी बार ये बात चल चुकी, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने ही हाथ को अपने सीने में रखता है, हाथ में रखता है, जांग में रखता है, सब जगह रखता है, तो क्या उसको किसी भी प्रकार का अंदर में कोई फीलिंग होती है? नहीं होती है। आदमी मालिश करता है, सिर दबाता है, छाती में मालिश करता है, पैर में करता है, किसी प्रकार कोई नहीं होता है। लेकिन वही जरा सा किसी लड़की के ऊपर हाथ रखो तो करंट लगता है। करंट क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से पड़ा है कि ये लड़की और मैं लड़का हूं। जहां तुमने अपने को अलग जाना, दूसरे को अलग जाना, तुम्हारे मन में उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। और जब मैं ही हूं सब जगह, तो किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। यही बात बोलने भगवान कितना अच्छा समझा रहे हैं कि जीवन सिंधु में लहर जिसमें विश्व उपजे लीन हो, जिसमें पूरा विश्व लीन हो सकता, मैं हूं वही जो जानता कैसे भला फिर दीन हो। अत्यंत सुंदर चेतन आत्मा को जान करके भी समर्पित विषय के अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूर्ता को प्राप्त होता है। चैतन्य आत्मा को जानने के बाद भी जब तक तुम अपने को नहीं जानते मैं कौन हूं, तो तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। और जब तुम अपने को जान जाते हो कि आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो आत्मा हूं, तो उसके बाद भी अगर तुम वासना की तरफ भाग रहे हो, तो बोला तुमसे बड़ा दीनहीन कौन है? जब तक तुम नहीं जानते, नहीं महसूस करते, इससे साबित होता है कि तुम अभी महसूस नहीं करते। तुमने जान तो लिया कि एक शक्ति है, भगवान है, लेकिन तुमने अभी उस शक्ति को महसूस नहीं किया मैं वो हूं। जिस दिन तुम उस शक्ति को महसूस कर लो, आई एम दैट, तो फिर तुम्हारा सारा आकर्षण किसी के प्रति जो रहता है समाप्त हो जाएगा। ये आकर्षण तभी तक रहता है जब तक तुम अज्ञानता में हो। जिस दिन तुम्हें, देखो दो चीज है, एक चीज है जानना और एक है महसूस करना। तुमने जान लिया कि भाई ये जो है जलेबी बड़ी मीठी है, रसगुल्ला बहुत मीठा है, लेकिन तुमने खाया नहीं, तो अनुभव नहीं किया। तो इसी तरीके से तुमने जान तो लिया, एक है जड़, एक है चेतन। जड़ क्या है? शरीर। चेतन क्या है? आत्मा। तुम बोला विभाग, त्याग, लक्षण। यहां पर क्या करना? पहले विभाग करो। किसी विभाग करो? जड़ और चेतन का, आत्मा और देह का से अलग करो। उसको पहले विभाग, देह अलग कर दो, आत्मा अलग कर दो। और फिर इसके बाद में तुम किसको? देह से अपने को अलग रखो और अपने को फील करो मैं वो आत्मा हूं, आई एम दैट। जब ये फील करोगे तो तुम्हारे अंदर में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। बोला शक्ति जागृत कब होती है? गुरु जी क्या बोला? You just tell me what is your company, I will tell you what is your character. तुम्हें कंपनी बताओ, जो कंपनी तुम
विचरते हो, जो कंपनी तुम जिस कंपनी में रहते हो उस कंपनी के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। जब तुम आत्मा के साथ विचरण करोगे तो तुम्हारे अंदर में आत्मा के वो गुण आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और जब तुम देह के साथ विचरण करोगे, दिन रात मैं देह हूं, तो उस समय तुम कभी भी अपनी आत्मा का फीलिंग नहीं कर सकते। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने जवाब दिया। क्या बोला? बोला कि जैसे तुम लहसुन खाओ और कोई लहसुन बदबू ना आए, प्याज खाओ, प्याज की मुख से बदबू ना आए, संभव नहीं है, बदबू आएगी। उसी तरीके से तुम देह अध्यासी का संग करो, देह में रहो, माँ की बात करो और को हमारे अंदर में आत्मा प्रकट हो जाए, कैसे संभव है? जब तुम गुरु का संग करोगी, नियम से सत्संग लोगी, सत्य का संग करोगी, रोज गुरु के वचन का ज्ञान का पोछा लगाओगी, तो तुम्हारे अंदर से वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। जैसे बात चलिए, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी भय कंगाल। वो आत्मा, वो शक्ति हर एक के अंदर में विराजमान है, उसको प्रकट करना है। और प्रकट कैसे होगी? प्रकट होगी जब हम रोज पोछा लगाएंगे। जैसे भी कुछ दिन पहले बात चली थी कि किसी के घर जाना हुआ तो उसकी फर्श, सीमेंटेड फर्श पर चेहरा साफ दिखता था, उसमें आप अपना मेकअप कर सकते हो। मैंने उनसे पूछा, हम कहा आपका ये फर्श इतनी चमचमा रही है शीशे की तरह, कारण क्या है? तब उन्होंने बोला कि मेरे पास यही एक कमरा है, इसमें मैं दिन में 10 बार पोछा लगाता हूँ। भाई कोई नाश्ता करता है तो पोछा लगाना पड़ता है, खाना खाता है तो लगाना पड़ता है, कोई आता है मेहमान तो बिछाते पोछा लगाना पड़ता है। तो बोला दिन में 10 मरतबा पोछा लगाते हैं तो ऑटोमेटिक फर्श चमक गई। तो पोछा कौन सा? उसी तरीके से तुम्हारा मलिनता कहाँ है? मन में है। और मन की सफाई कौन कर सकता है? गुरु के वचन। दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए एक लाइन बहुत अच्छी आई गुरु जी की, एक लाइन में जवाब दिया है, साधन करे है जब तलक, साधन करे है जब तलक ब्रह्म नहीं जाना जाए। साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्रकट करने के लिए इसके लिए कोई साधन नहीं है। साधन नहीं है ब्रह्म, साधन, इसका कोई साधन नहीं करना है। सिर्फ उपचार क्या है? गुरु की शरण में आकर के नित्य गुरु के ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान के पोछा लगाए। क्योंकि गंदगी बाहर से अंदर आई है। तुम्हारा कपड़ा जो पहनते हो, ये कपड़ा पहनने पर ये गंदा हो जाता है, तो कपड़े को धोया जाता है, साबुन डाला जाता है, उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है और उसको जो है धोते हैं तो वो कपड़ा साफ रहता है। तो कपड़ा साफ क्या होता है? कपड़ा साफ नहीं होता, कपड़े के अंदर जो मैल बाहर से आई है वो साफ हो जाती है, कपड़ा फिर चमचमाने लगता है, नया लग जाता है। बस सेम चीज शरीर की है। इसमें भी नित्य मन में रोज मलिनता आ जाती है। कैसे आ जाती है? जैसे आप कपड़ा पहन करके घर के बाहर निकलते हो, घर में पहने रहो, बाहर निकलो तो ये गंदा हो जाता है। इसी तरीके से इन आंखों से, कानों से आप देखते हो, कानों सुनते हो तो मन ये गंदा रहता है। और सबसे अधिक कर्म बनते हैं आंखों से। आंखों से आदमी पहले देखता है, तभी फिर वो कुछ न कुछ उसका रिएक्शन होता है। तो बोला फिर जब इसमें गंदगी आ जाती है तो इस मन में जो गंदगी आती है, इसको सफा करने का साधन क्या है? इसको सफा करने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं ना। इस पूरे ब्रह्मांड में मन को सफा करने का कोई दूसरा साधन नहीं है।
पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान कुछ कर लो, मन साफ नहीं होगा। एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला भगवान ने, तीर्थ तप और दान कर मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। तो जैसे हाथी नदी में नहाने के बाद और अधिक उसके धूल चपक जाती है, उसी तरीके से बहुत अधिक दान पुण्य और पूजा पाठ करने से और अधिक अहंकार और आ जाता है। मैं बड़ा दानी, मैं दानवीर, मैं रोज ये करता हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो और अधिक अंदर में अहंकार आता है। इससे बचने के लिए एकमात्र साधन है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, एकमात्र साधन है गीता ज्ञान, एकमात्र साधन तत्व ज्ञान। और वो भी कैसे? वो भी सिर्फ गुरु मुख से सुनने पर। कोई व्यक्ति दुनिया का ये चाहे कि हम पढ़ के कर लें तो नहीं। कारण क्या है? ये शास्त्र जो है, गीता ज्ञान जो है, ये समुद्र के समान है, समुद्र के समान विशाल है। और हम जब पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि कैसी है? सत्यनारायण की चरणामृत की प्याली बराबर। अब क्या प्याली में समुद्र भरा जा सकता है? नहीं भर सकते। प्याली में समुद्र भरने की कोशिश करो, प्याली फट जाएगी। इसीलिए आप देख लो, कुछ लोग जो बड़ा ज्यादा किताब पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा शास्त्र में जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग पकड़ा जाता है। वो बुद्धि से एकदम से दाएं बाएं बगने लगते हैं, वो उनका दिमाग एकदम आउट हो जाता है। इसी को जब गुरु कौन है? गुरु है महासागर। तो समुद्र महासागर में आगे मिलता है। तो जब गुरु महासागर के रूप में सामने आता है, और वो इसको हमको मीठा करके सरल करके चरणामृत की तरह हमको पिला देता है, एकदम मीठा करके शार्ट में। जैसे धरती के जितने शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद दादा भगवान ने सिर्फ 147 पॉइंट निकाला है, और उस 147 पॉइंट के आधार पर आज ये सत्संग 70 साल से चल रहा है। जबकि 5000 श्लोक हैं, और उनमें जो है, उनमें क्या है, जो श्लोक है उनमें क्या है बोला, उसमें 1 लाख श्लोक जो है, 1 लाख श्लोक हैं इसमें। 1 लाख श्लोक में कितना? 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं। 80,000 श्लोक कर्मकांड के, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये व्रत रखो ये मिलेगा। और 16,000 श्लोक भक्ति भाव के हैं। मात्र 4,000 श्लोक ब्रह्म ज्ञान के हैं, तत्व ज्ञान के। उन 4,000 श्लोक में भी 1 लाख श्लोक में से 80,000 उकट गया, 16,000 उकाट दिया, और 4,000 में से भी मात्र 147 पॉइंट दादा भगवान ने निकाले। उनकी मेहनत देखो, उन्होंने 16 साल तक दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये 147 पॉइंट निकाला है। और वो 147 पॉइंट कैसे हम लोगों को, जैसे चरणामृत की प्याली को वो ब्रह्म ज्ञान एक प्याली में दे दिया, कॉपी और चरणामृत की तरह ऐसे दिया है, कहानी किसी तरह। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको इतने सरल शब्दों में दादा भगवान ने ज्ञान दिया, जो आज कहानी किसी तरह लगता है। तो ऐसे में अब मेरा काम क्या है? सिर्फ हम रोज क्या करें? रोज हम सिर्फ जो है इस गुरु के मुख से इस ज्ञान को सुनेंगे, तो गारंटी है हम मंजिल को प्राप्त करेंगे, और साथ में हजारों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप कर देख लो, अगर आप इसमें सफलता नहीं मिले, तब पहना निश्चित आपको सफलता मिलेगी।
सभी प्रेमियों को हरिओम। चलिए एक भजन गाते हैं। इस भजन का सार है कि ईश्वर के हर कार्य में राज होता है। उसकी लाइनें हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये साईं की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। सभी प्रेमियों को हरिओम। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग, जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सुबह सुबह जब आँख खुली,
याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। वेरी गुड। क्या बता रही हो संगीता? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात लगी कि मलिनता हमारे मन में रहता है और वो साफ सिर्फ गुरु के वचनों से ही हो सकते हैं। ये बात बहुत क्या बोलनी है कल्पना जी? हरिओम गुरु जी, जिस प्रकार वो बार बार पोछा जमीन में लगाने से जमीन में चमक आती है, उस तरह गुरुमुख से अगर हम ज्ञान लेंगे तो मेरे मन की मलिनता जो होगी चमक। वेरी गुड। हाँ, भजन सम्राट नीलू जी। हरिओम गुरु जी, सच में आपने बहुत अच्छा बताया ना कि मन की सफाई सिर्फ गीता ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से होगी, वो भी गुरु के श्रीमुख से। जब तक नहीं सुनेंगे तो मन की सफाई नहीं होगी। क्या बोलनी शाम की मीरा? हरिओम गुरु। वो तुम्हारी पार्टनर कहाँ गई? आजकल चित्र गायब है। वो अकेले की वजह से आ नहीं पा रहे, भैया नहीं आ रहे ना, हम करें ठंडी बहुत लग रही है। तो अपने साथ में लिया तुम लोग उसको बैठाए पीछे। जाना पड़ेगा लेने। चलिए कोई बात नहीं है, तुमको सत्संग में लेके आई तो तुम इतना कर ही सकती हो। क्यों नहीं गुरु जी, कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर उसके मन में इच्छा है आने की तो उसको लाओ। अगर वो ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते, हाँ, उनको थोड़ा सा जो दिक्कत है ना उसकी बदौलत ठंडी से ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना, उसी तो की वो वजह से। जानते हैं इसलिए से वो अधिक सर्दी है या वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनको कमजोरी है, तो उसके साथ तुम लेते हो। ठीक है। अब तुमको जो है जब पापा मुझे जाना होता है तुमको बैठा के ले जाती ना वो उसको लेते हो साथ में। बल्कि आजकल तो तुमको बड़ा सुख मिलेगा, 3 जने रहेंगे गर्मी में। सही बात है गुरु जी, 3 लोगों से जाड़े ठंड में नहीं लगेगी। जाड़े में बड़ा अच्छा लगता है जब 3 लोग बैठते हैं सट के, तो गर्मी जाड़ा नहीं लगता है ना, फर पर हवा लगती है और अच्छा है। सही बात है गुरु जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी से कहने, सुना सपना कोई नहीं, हरि के अंदर लाल मूरख गढ़ खोले नहीं करने गए। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, प्रहलाद भी होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है। अब प्रहलाद भी तौलिया पहन के भागे कि नहीं? आइए गुरु जी, नहीं अपने अब सुधर गए? आपकी कृपा बनी रहेगी, ऐसे तो सब सुधर जाएंगे। अभी आपने बताया ना कि सही विज्ञान के जब पोछा लगेगा ना तभी मन, नहीं तो माया के संग रहेंगे तो ना चाक भी वही माया के संग बात निकलने लगती है। बिट्टू रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी लगी कि जब तक पोछा नहीं लगाएंगे तब तक मन चलता ही रहेगा। खुराफात होती रहेगी। अर्पणा जी कहाँ गायब थी? हरिओम गुरु जी, सही बात है, लगा कि जैसी कंपनी करते हैं तो उसी का आचरण हमारे अंदर आता है। अगर हम आत्मा का आचरण करते हैं तो आत्मा फील होगी, अगर देह का करेंगे तो आत्मा कभी फील नहीं होगी। तो ऐसे हमें फील करना है कि हम किस चीज का आचरण करते हैं। यही बात पूछिए गुरु ने, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी। हम किस चीज की कंपनी तुम करते किसका? माया वालों संग करोगे तो माया के विचार उत्पन्न होंगे, तुम गुरु संग करोगे गुरु विचार उत्पन्न होंगे। गुरु जी से एक भजन गा दे। एक भजन नहीं, एक लाइन गाओ बस। आज इनको हमने भजन पूरा गान पाया कि स्टेला ना गाना। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। और अभी सत्संग वाला सुना देना पूरा, जिसको सुनना तो पूरा इंटरेस्ट हो सुन जाएगा। प्रहलाद भी बताओ क्या बता रहे हो आजकल? ठीक चल रहा है ना? गुरुजी आपकी कृपा है। कोई लीला नहीं दिखा रहे हो? नहीं गुरुजी, जब से आपके शरण में आए हैं बस सेवा संगम सत्संग बिजली में, जिसे बताया ना कि दान पुण्य गंगा स्नान जमुना स्नान सब कुछ करके हम लोग आए थे, लेकिन जब से आपके शरण में आए हैं, लेकिन आप की कृपा से जो है हमारा 6-7 साल लखनऊ भी जाना पूरा हो रहा है।
केवल 6 महीने बचे हमारे रिटायरमेंट का भी, तो वहाँ भी आप ही का नाम लेता हूँ, आप ही के हाथ आज्ञा से जाता होता है। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहते हैं गुरु जी, कहीं बाहर नहीं जाते। और आपकी कृपा से भगवान ने सब कुछ दे रखा है। बस यही बेटी है आपकी कृपा से, इसका भी कन्यादान हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। लगे हुए हैं गुरु जी इसी में, और माता जी भी बार बार जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसीलिए सत्संग में लेट हो रहे हैं। अभी बेटे बहू आते हैं तो वास्तव में अंदर से इतनी खुशी आती है कि संग का रंग चढ़ जाता है। आपका जो संग पकड़ेगा उसका जीवन पार हो जाए। अरे सबसे बड़ा अचीवमेंट तुम्हारा है, आज तक हमने किसी की पत्नी को सर्टिफिकेट देते नहीं देखा, लेकिन तुम्हें सर्टिफिकेट दिया इन्होंने। नहीं तो तुम्हारी पत्नी सर्टिफिकेट दिया कि बस एकदम सुधर गए हैं। नहीं तो जब पूरा जो है संदीप भाई भी पूरा परिवार भी जानते हैं कि अगर ये झुकता है तो गुरु सामने झुकता है, किसी झुकना भैया वहीं चलो, फैसला वही। आज कोई झुका नहीं सकता गुरु जी, ये आपकी कृपा है कि हर जगह झुकना मना आ गया हमको। हाँ, क्या बोल रहे सुशील भैया? हरिओम गुरु जी। सच बात है कि मन की गंदगी जो है गुरु ज्ञान से ही ये देखिए सफा हो सकती है, इसलिए दुनिया में कोई ऐसी साबुन नहीं मिलता। सच बात है कि जब मन गंदा होता है, सही बात है कि जब गुरु जी के वचनों को, गुरु की वाणी को याद करो तो होता है मन में आता है थोड़ा बहुत जैसे कभी, तो गुरु की वाणी ही देखिए इतनी ताकत होती है कि उस कचड़े को दूर करती है। मैं भैया क्या बता रहे? हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि शास्त्र है महासागर, हमारी बुद्धि प्याली, तो अपनी प्याली में महासागर में डाल दें। जल्दी भैया, अनु भैया बैठे, उनको तो अनु भैया एकदम भैया दिखाई नहीं, हमको झांक के देखना पड़ा। हरिओम गुरु जी। हाँ, अनु भैया कुछ बातें सुन ले। हाँ, अनु भैया क्या बता रहे? रोज रोज सत्संग सुनेंगे तो गंदगी हमारे मन से साफ। हाँ, बहुत सुंदर, सबसे मेन पॉइंट यही है। किसको? डॉक्टर शांति, दिल्ली। गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा कोई नहीं लाल मेरे दम को ले नहीं बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हमारे लक्ष्य के दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो मन लिखा जाते गुरु के ज्ञान से। दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। क्या बोले? हरिओम भाभी जी। क्या बोले दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई गलत भाव तभी आता है जब हम दूसरा करके देखते हैं। जब अपना ही रूप देखेंगे तो कोई गलत भाव नहीं दिखाएगा। ये बात बहुत। आरती मंडल। हरिओम भैया भाभी जी। अमन भैया क्या बता रहे हैं? गुरु जी मुझे बात बहुत अच्छी कि सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मोरा गन खोले नहीं करनी बेकरार। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी मुझे। आज आपका जन्मदिन है क्या? नहीं गुरु जी। शर्मिला जी। हाँ, 25 मार्च बिट्टू रानी जब 25 मार्च को गुरु जी हमारा नियम 25 मार्च को है। अच्छा अच्छा, 25 मार्च को एडवांस दो हैप्पी बर्थडे के। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? बिट्टू रानी जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिस प्रकार कपड़े में मैलिनता आ जाती है तो हम उसको धो देते हैं, उसी प्रकार अगर मन में मैलिनता आ जाए तो हमें उसके लिए नित्य का सत्संग लेना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। शर्मिला जी। शर्मिला जी, दिल्ली। हरिओम भैया भाभी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया जी। हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, मूर्ख गढ़ खोले
नहीं कर्मी भय कंगाल ए बात निशा सिंह जी निशा सिंह निशा सिंह रीवा। क्या बोलिए निशा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया बाबू। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब तक हम अपने आप को जीव मानते रहेंगे हमारे अंदर मलिनता आती रहेगी, और जिस दिन हम अपने आप को शुद्ध स्वरूप आत्मा मानेंगे तो हमारे अंदर परमात्मा के गुण अपने आप आते रहेंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया। चलिए ओम का जाप कर ले। सभी